चलो फिर हम लोग आज बात करते हैं ट्रैक सिग्नल्स की। ठीक है, रेल पथ सिग्नल। तो सिग्नल कंसिस्ट ऑफ सिस्टम एंड डिवाइस परमानेंट प्राइमरीली टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स सेफली एंड इफिशिएंटली। तो भाई सिग्नल्स का हम लोग क्यों प्रयोग करते हैं? सिग्नल्स का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ताकि क्या हो कि सुरक्षित और आसानी से कुशलता से हम लोग क्या कर सकें कि ट्रेन्स को कैसे हम पटरियों पे उनको कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिग्नल्स का प्रयोग करते हैं। बहुत पुरानी बात अगर देखें तो पहले क्या होता था कि भाई ट्रेन, अब जैसे मान लो ये पटरी बिछाई गई है, अब इस पे ट्रेन हमें चलानी है। तो एक ट्रेन चलानी है तो अब उससे क्या होगा कि ट्रेन तो आगे मूव करती जाएगी, लेकिन कहाँ पे क्या दिक्कत है, क्यों वहां पे कहाँ पे रोकना है ट्रेन को, ये सब हमें नहीं पता चल पाता था। तो क्या होता था, अच्छा पुराने समय में पता है क्या होता था? तो क्या होता था कि दिन में जो है ना, एक ट्रेन, जब ट्रेन पे कोई भी, पहले तो भाई पैसेंजर ट्रेन नहीं, मालगाड़ियां ही चली थी। तो ट्रेन चल रही है, ट्रेन के आगे एक इंसान जो है झंडा लेके घोड़े पे चलता था। ठीक है, जिससे कि वो उसको सिग्नल ट्रेन को पीछे दे सके कि भाई कब रुकना है, कब कहाँ पे क्या दिक्कत है, कहाँ पे क्या। तो इस प्रकार से होता था, और रात के समय वही लैंप लेके। तो इस तरह से सिग्नल्स, लेकिन ये तो तब तब तो बहुत कम था ट्रैफिक, तो इसलिए ऐसा पॉसिबल हो सकता था, लेकिन ये भी इतना कारगर नहीं रहा। उसके बाद क्या नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया कि भाई ऐसा किया गया कि टाइम पे डिपेंड कर दिया गया कि एक ट्रेन यहां से निकली और उसके कुछ समय बाद, मान लो 1 घंटे बाद जो है ना, दूसरी ट्रेन यहां से चलाई गई, ताकि क्या हो कि दो ट्रेनों के बीच में एक गैप हो सके। ठीक, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत आने लगी। क्या दिक्कत आई कि मान लो अब यहाँ पे एक ब्रेक डाउन हो गई, कोई ट्रेन में खराबी हो गई, कोई दिक्कत हो गई, अब वो ट्रेन खड़ी हो गई। तो दूसरी ट्रेन क्या होगी, 1 घंटे बाद वो तो पीछे से आएगी, और फिर क्या होगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा, उसके चांसेस ज्यादा है। ये भी सिस्टम बेकार हो गया। तब फिर धीरे धीरे फिर क्या किया गया, फिर कंसेप्ट आया स्टेशंस का। कुछ ऐसी जगह बना दी गई कि थोड़ी थोड़ी दूर पे कि एक स्टेशंस बना दिए गए, जिन्हें हम स्टेशंस के नाम से जानते हैं अभी। तो स्टेशंस बना दिए। अब क्या होने लगा कि एक ट्रेन यहां से निकली तो दूसरे, जब तक ये ट्रेन दूसरे स्टेशन को क्रॉस नहीं कर देगी तब तक यहां से दूसरी ट्रेन नहीं रवाना की जाती थी। तो ऐसे सिस्टम्स धीरे धीरे, जो मतलब चेंजेस कैसे कैसे होने लगे, कैसे कैसे सिग्नल्स। अब ये काम तो एक बहुत ज्यादा लेट होने लगा कि मतलब इसमें तो काफी टाइम लगने लगा। एक ट्रेन जब दूसरे स्टेशन से जब तक नहीं गुजरती तब तक दूसरी नहीं। जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता गया, तब फिर इंट्रोड्यूस हुआ सिग्नल्स की बात आई। ठीक, सिग्नल्स में भी पहले तो हाथों के द्वारा हैंड सिग्नल्स का यूज किया जाने लगा, फिर उसके बाद फिर ऑटोमेटिक सिग्नल्स अब आ गए हैं। ठीक, तो सिग्नल्स क्या होते हैं? सिग्नल्स वो ऐसी डिवाइसेस हैं, ऐसे सिस्टम हैं जो सुरक्षित और कुशलता से ट्रेनों को क्या करते हैं, ट्रेनों की आवाजाही को नियंत्रित करते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं कि सिग्नल्स का क्लासिफिकेशन, कि भाई वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है सिग्नल्स का। तो सिग्नल्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, निम्न 4 प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे सिग्नल्स को क्लासिफाई किया गया है। पहली कौन सी है? ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, परिचालन विशेषताएं। तो परिचालन के बेसिस पे जो कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज, तो जो इसमें अब सिग्नल्स क्या है, सिग्नल एक प्रकार का एक संदेश ही तो देना है। ठीक, एक संदेश देना है। तो अब वो किस प्रकार से कम्युनिकेशन में संचार, किस प्रकार से संदेश का संचार किया जाएगा? ऑडिबल या विजुअल फॉर्म में, यानी कि सुनकर, सुनने या श्रव्य या दृश्य देखने में। ठीक, ये 2 प्रकार के सिग्नल्स हो सकते हैं ऑपरेशनल के तहत। तो अब बात करते हैं कि अगर ऑडिबल और विजुअल में, तो ऑडिबल में कौन से होंगे? डेटोनेटर्स। ठीक, आगे चल के अभी हम लोग इनकी डिटेल्स में बात करेंगे, डेटोनेटर्स वगैरह होता क्या है। ठीक, तो जो सुनाई दे सिग्नल। ठीक, फिर हैंड सिग्नल्स और फिक्स्ड सिग्नल्स। तो हैंड सिग्नल्स आपने देखा होगा कि जो है ना, ट्रैक पे कई बार हरी झंडी लाल झंडी लेके जो है ना, हाथों द्वारा सिग्नल्स दिए जाते हैं। या फिर फिक्स्ड सिग्नल, जो आपके फिक्स्ड है, लाल बत्ती नीली बत्ती, या फिर किसी और प्रकार के सिग्नल्स जो फिक्स्ड लगे रहते हैं ट्रैक के किनारे। ठीक, तो वो हमारे फिक्स सिग्नल्स। तो वो कैसे होंगे? विजुअल, जो देख के हम लोग को पता चलेंगे। ठीक, फिर सेकंड क्लासिफिकेशन होता है फंक्शनल, कार्यात्मक विशेषताओं। तो कार्य के अनुसार उनको किस प्रकार से बांटा गया है, उनका वर्गीकरण किया गया है।
तो कार्यात्मक में हम लोग बात करेंगे तो सिग्नल्स आर द ड्राइवर टू स्टॉप, मूव, कॉशियसली प्रोसीड एंड कैरी आउट शंटिंग ऑपरेशन। तो सिग्नल्स, अब सिग्नल किस कार्यात्मक में कौन कौन से होंगे? ठीक, रुकने, सावधानी से चलने, आगे बढ़ने या शंटिंग ऑपरेशन के लिए जो संकेत दिए जाएंगे। तो ये सब उनके क्या है? ये सारे कार्य हैं। इन कार्यों के लिए जो सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसे हम फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। ठीक, जैसे कि कौन कौन से सिग्नल्स आ जाएंगे इसमें? स्टॉप या सेमाफोर, ठीक है, सेमाफोर सिग्नल या फिर स्टॉप सिग्नल उसे कहते हैं। अभी आगे इनकी डिटेल में बात करेंगे हम लोग। फिर वार्नर सिग्नल, डिस्क या सेंटिंग सिग्नल, कलर्ड सिग्नल, गुड्स ट्रेन सिग्नल, लोको सिग्नल, 3 एस्पेक्ट सिग्नल, पॉइंट इंडिकेटर। ठीक, ये 8 प्रकार के आपके सिग्नल्स देख रहे हो, तो ये आपके आते हैं फंक्शनल, कार्यात्मक में। ठीक, नेक्स्ट थर्ड जो क्लास होता है, थर्ड क्लासिफिकेशन होता है वो लोकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्थित विशेषताएं, स्थिति। तो वो लोकेशन पे डिपेंड करेंगी कि कहां पर वो स्थित है वो सिग्नल। ठीक, उनके आधार पर हम लोग अगर सिग्नल्स को क्लासिफाई करें, वर्गीकृत करें, तो कौन कौन से आते हैं? पहले रिसेप्शन और डिपार्चर सिग्नल, 2 प्रकार के सिग्नल्स की बात की जाती है। ठीक है, रिसेप्शन या यानी कि स्वागत या प्रस्थान सिग्नल। ठीक, फिर बात करते हैं इन व्यू ऑफ पोजीशन वेयर द सिग्नल्स आर लोकेटेड दे कैन बी डिवाइडेड। ठीक, तो कहां पे वो सिग्नल्स लोकेटेड हैं, कहां पे स्थित हैं, तो उनके बेसिस पे सिग्नल्स को डिफाइन किया गया है रिसेप्शन और डिपार्चर सिग्नल पे। ठीक है, रिसेप्शन नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है, कि ट्रेन जहां जिधर से आ रही होगी तो वो सिग्नल, और डिपार्चर जब ट्रेन जा रही होगी उसकी तरफ सिग्नल। ठीक है, अभी आगे और भी डीपली इन लोगों को बात करेंगे हम लोग। तो रिसेप्शन और उसमें कौन कौन से सिग्नल्स आते हैं? तो हम बात करें रिसेप्शन सिग्नल में आउटर और होम सिग्नल, बाहरी या आउटर सिग्नल, भीतरी या होम सिग्नल। ठीक, किन्हें कहते हैं? नेक्स्ट डिपार्चर सिग्नल, स्टार्टर या फिर एडवांस स्टार्टर सिग्नल। ठीक है, प्रस्थानक या अग्रिम प्रस्थानक, ये 2 प्रकार के सिग्नल डिपार्चर सिग्नल कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट फिर देखते हैं चौथे प्रकार के, जो आपके चौथी प्रकार की विशेषताएं होती है सिग्नल विषय क्लासिफिकेशन होता है वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हो जाएंगे? कि जैसे कि आपका रिपीटर और को एक्टिंग सिग्नल, सहकारी सिग्नल, ठीक, रूटिंग सिग्नल, पथ या रूटिंग सिग्नल कहते हैं, कॉलिंग ऑन सिग्नल, आवाहन सिग्नल या फिर स्पीड इंडिकेटर। तो ये सब कुछ अलग विशेषताएं रखते हैं। ठीक है, स्पीड इंडिकेटर गति सूचक, तो ये गति आपको बताएगा। इसी प्रकार पथ रूटिंग सिग्नल, ये सब भी इनकी सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये प्रकार के आपके ये 4 भागों में 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, 4 विशेषताओं के आधार पे। ठीक है, सिग्नल्स को। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने क्या देखा था कि भाई फंक्शनल। ठीक, नेक्स्ट फिर बात करते हैं हम लोग सेमाफोर और स्टॉप सिग्नल। अब यहां से हम लोग अपने सिग्नल्स की बात करेंगे कि कौन कौन से सिग्नल्स हम थे। ठीक, कुछ मुख्य सिग्नल्स की बात करेंगे हम लोग। तो इसी प्रकार सेमाफोर और स्टॉप सिग्नल, सेमाफोर या स्टॉप सिग्नल क्या होता है? ग्रीक वर्ड से ये डिफाइन किया गया है। सेमाफोर मतलब क्या होता है? सेमा मतलब साइन, ठीक है, या चिन्ह, और फोर मतलब टू बियर यानी कि वाहन करना। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे ग्रीक वर्ड है सेमाफोर, इसी को स्टॉप सिग्नल भी हम लोग कहते हैं। इफ देयर इज एनी फेलियर इन द वर्किंग ऑफ द इक्विपमेंट इट विल शो द स्टॉप पोजीशन। यदि उपकरण के कामों में कोई विफलता होती है तो यह स्टॉप स्थिति को दर्शाता है। सेमाफोर सिग्नल क्या होता है कि स्टॉप, भाई रोकने के लिए यह सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी किसी उपकरण या किसी काम में कोई फेलियर हो, कोई दिक्कत हो, तो क्या होगा कि इस स्थिति में यह सिग्नल क्या करेगा? स्टॉप को दर्शाएगा कि ट्रेन वहां पे रुक जाए। ठीक, नेक्स्ट इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द आर्म, ठीक है, अच्छा किस प्रकार का ये सिग्नल होता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सिग्नल कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये आपको सिग्नल दिख रहा है, ये कुछ इस प्रकार से सिग्नल होता है। ये इसे उसकी आर्म कहते हैं, ठीक, यानी कि भुजा। ठीक, तो देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं भुजाओं की। तो फिर हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द आर्म इज 7.5 मीटर अबव ग्राउंड। तो भुजा की जो ऊंचाई होती है मध्य तक, मतलब ये अगर इतनी चौड़ी भुजा है तो इसके हम सेंटर से बात कर रहे हैं। तो सेंटर से जो ग्राउंड से इसकी हाइट होती है, तो वो ग्राउंड से हाइट कितनी होती है इसकी? 7.5 मीटर। ठीक है,
अगर भुजा की बात करें तो भुजा की लंबाई कितनी होती है, 1.2 से 1.7 मीटर तक इतनी भुजा की लंबाई रखी जाती है। और चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई, तो जो उसका थोड़ा सा ये टेपर्ड होता है सेक्शन, ध्यान रखना थोड़ा सा टेपर्ड होता है कुछ, ठीक। तो जो आउटर इसकी भुजा है, जो बाहरी बाहरी एंड है, बाहरी सिरा है, वो 25 से 30 सेंटीमीटर रखा जाता है। और जो भीतरी सिरा है, इनर एंड है, वो 23 से 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक। तो ये इसकी चौड़ाई की बात की जा रही है। फिर बात करते हैं कि इंडियन रेलवे सिग्नल्स आर फिक्स्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रैक। हाँ, ये आपको नोट याद रखना है कि इंडियन रेलवे में सिग्नल कहाँ लगाए जाते हैं, तो ध्यान रखना ट्रैक के किस ओर, ठीक है, बाईं ओर सिग्नल्स का प्रयोग किया जाता है। आप देखोगे भी, अब अगर रेलवे में जाओगे भी कहीं पे भी ट्रेन से, तो ध्यान देना कि सिग्नल सारे जो होंगे वो लेफ्ट साइड को लगे होंगे, ठीक है, यहां से जाने पर आपको। नेक्स्ट फिर बात करते हैं कि अब ये इसी सिग्नल्स की, कि सिग्नल्स का जो आम, जो आपकी भुजा ये दी हुई है, ये आप भुजा जो देख रहे हो, ये भुजा ऊपर नीचे होगी भाई। ये यहाँ पे नीचे भी ऐसे हो जाएगी, 45 डिग्री पे बेंड हो जाती है, ठीक है, इंक्लाइंड हो जाती है। और इसी प्रकार ये ऊपर, तो कब ये ऊपर होती है कब नीचे होती है, तो उसकी बात अगर हम करें, ठीक, तो द सिग्नल आर्म इज माउंटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोस्ट। तो हमें भाई सिग्नल आर्म कहाँ होगा, अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि पोस्ट यानी कि जो आपका खंबा होगा, ठीक है, ये अगर हम कह दें कि सिग्नल ये हमारा पोस्ट है, तो इसके किस तरफ होगा, लेफ्ट साइड, ठीक, पोस्ट के लेफ्ट साइड पे सिग्नल होगा। नेक्स्ट फिर बात करते हैं, तो अब उसकी पोजीशन की अगर बात करें, तो पोजीशन की बात करें तो कैसी होगी पोजीशन, पोजीशन ऑफ द सिग्नल अप या फिर ऑन कहें तो कब होगी, अप या ऑन कब होगी पोजीशन, तो भुजा की स्थिति जब हॉरिजॉन्टल हो, जब यानी कि ये आपकी जो सेमाफोर सिग्नल आप देख रहे हो, तो इसमें क्या है कि जो इसकी ये भुजा है जो वो कैसी हो आपकी, वो हॉरिजॉन्टल हो पोजीशन में, क्षैतिज हो। तो अगर ये क्षैतिज है, जैसे कि इस समय अभी आपको क्षैतिज दिख रही है, ठीक है, तो क्या होगा, तो अब रात्रि में क्या होगा कि अब नाइट में तो ये मान लो भुजा नहीं नजर आएगी, अब नाइट होगी, अगर रात्रि होगी तो फिर ये आम नहीं नजर आता है उसका, ठीक है, दूर से ट्रेन में नहीं नजर आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे आप ये देख रहे हो रेड लाइट, ठीक है, तो ये रेड लाइट ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे लाल और हरा कांच लगा होता है, ठीक है, तो वही लैंप। पीछे क्या होता है कि ये जो पीछे आप देख रहे हो, ये पीछे लैंप लिखा हुआ है, तो ये पीछे एक लैंप लगा हुआ है। और यहाँ पे इसमें क्या होता है कि इसमें ये लाल और हरा कांच होता है सिर्फ, ठीक है। तो जब पीछे से लैंप, रात में क्या होता है पीछे लैंप जलने लगता है, और जब ये क्या होगा आपका, ये सेमाफोर सिग्नल आपका हॉरिजॉन्टल क्षैतिज होगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये लाल लाल दर्शाने लगेगा, ठीक, लाल कांच के पीछे लैंप जलेगा। और यही जब आपका ये आपका हॉरिजॉन्टल सिग्नल क्या होगा, तो देखो यहाँ पे यही कहा गया है कि रात्रि में क्या होगा कि ये रेड दिखाएगा, ठीक, की इंडिकेटर अब रेड दिखाएगा, तो उसका मतलब क्या होगा, इंडिकेशन क्या है, संकेत क्या होगा कि स्टॉप, डेंजर, यानी कि कुछ हो सकता है, कोई इक्विपमेंट आगे खराब हो गया है, तो इसलिए वहां पे रुकना है, ठीक। फिर दूसरा पोजीशन क्या है, ऑफ या डाउन। तो ऑफ और डाउन कब होता है कि जो 45 से 60 डिग्री क्या होता है कि ये झुका होता है। तो जब ये आपका सेमाफोर सिग्नल 45 से, ये जो आर्म है भुजा है, ये 45 से 60 डिग्री ऐसे करके झुक जाएगी। जब ये झुक जाएगी, अच्छा यहाँ पे देखो ये ग्रीन नहीं दिखा रखा है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर को हो जाएगा, तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये आपका लैंप के आगे आ जाएगा। तो क्या है कि वहां पे लैंप जब रात्रि में अगर बात करें रात में, तो वहां पे ग्रीन दिखने लगेगी लाइट, ठीक है। तो जब ग्रीन दिख रही होगी तो इसका मतलब क्या है कि प्रोसीड, आगे बढ़ो, ठीक है। भाई दिन में तो क्या होगा कि दिन में तो हमें सेमाफोर की ये भुजा ही देख के पता चल जाएगा कि अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब क्या है कि रुको, रुकना है, स्टॉप, डेंजर। और अगर ये झुकी हुई है 45 डिग्री पे, तो क्या होगा कि प्रोसीड, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन रात में क्या होगा कि ये भुजा नहीं नजर आती है दूर से कि भाई हॉरिजॉन्टल क्षैतिज है कि नहीं है, तो इसके लिए इसीलिए ये लैंप या लाइट दी होती है, ठीक, जिससे कि हमें पता चल सके। तो ये होता है हमारा सेमाफोर सिग्नल, इसे कहते हैं, या फिर स्टॉप सिग्नल, ठीक, ये आप देख रहे हो। नेक्स्ट फिर बात करते हैं वार्नर सिग्नल या चेतावनी सिग्नल, ठीक है। तो वार्नर सिग्नल इज सिमिलर टू सेमाफोर सिग्नल
except that the movable arm has a fish tailed shape. अब देखो वार्नर सिग्नल और सेमाफोर सिग्नल का जो भुजा है तो उसमें कोई भुजा में बस थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी दोनों होते सेम जैसे हैं, एक जैसे ही है सिग्नल। ठीक है, वार्नर सिग्नल सेमाफोर सिग्नल के समान होता है सिवाय इसके भुजा का जो सिरा है वो मछली की पूंछ की भांति वी आकार का होता है। यानी कि भाई मछली आपने देखी हुई है कि कैसे होती है, ऐसे करके बनी होती है, ऐसे बनाते हो, बचपन में बनाते थे मछली। तो ये जो भुजा है उसकी वो कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, वार्नर सिग्नल की देखते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हो ये यहाँ पे, तो ये आपकी जो है ये, तो ये भुजा कैसी है कि मछली की पूंछ के आकार की। ठीक, तो इसे हम वार्नर सिग्नल कहते हैं। फिर देखते हैं वार्नर सिग्नल इज इंटेंडेड टू वार्न अ लोको पायलट। तो वार्नर सिग्नल किस लिए, अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि वार्नर चेतावनी सिग्नल है, तो ये सिर्फ क्या है, लोको पायलट को चेतावनी देने के लिए वार्नर सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार की चेतावनी, ये देखते हैं, ऑफ द कंडीशन ऑफ ब्लॉक सेक्शन अहेड। ठीक है, कि आगे प्रखंड खंड की स्थिति के बारे में ज्ञान कराने के लिए। ठीक है, ठीक है, जानकर क्रिया करना कि आगे की जो आगे का ब्लॉक सेक्शन है तो उसके लिए भाई उसकी हमें वार्निंग देता है कि किस प्रकार से आगे की ब्लॉक सेक्शन है। आप ब्लॉक सेक्शन यानी कि एक पॉइंट से आपका एक स्टेशन से कह दे या दूसरे स्टेशन से, इनके बीच की स्टेशन जगह। ठीक है, तो एक ब्लॉक सेक्शन जो वो एक ब्लॉक से आगे जो ब्लॉक सेक्शन है तो उसकी भाई जानकारी कराने के लिए, ताकि उसको जानकर ही आगे क्या हो कि आगे हम फर्दर मूव करें, तो उसके लिए वार्नर चेतावनी सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट भी बात करते हैं दैट ही इज अप्रोचिंग अ स्टॉप सिग्नल। ये बताने के लिए या फिर ये बताने के लिए कि वो स्टॉप सिग्नल के करीब पहुंच रहा है, कि भाई पहले आपको वार्न कर दिया गया, ठीक है, कि आगे हो सकता है कि कुछ भी दिक्कत हो सकती है या स्टॉप सिग्नल हो सकता है। तो लोको पायलट जो है, जो ट्रेन का ड्राइवर है, तो वो क्या होगा कि पहले से आपका जो है ना जान जाए, ठीक है, कि ये कोई दिक्कत या होने वाली है, तो वो सजग रहे कि मतलब आगे कोई भी दिक्कत हो सकती है, हमें ट्रेन रोकना पड़ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें वार्न सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, वार्नर सिग्नल। नेक्स्ट बात करते हैं वार्नर सिग्नल में बी प्लेस्ड आइदर। अब वार्नर सिग्नल लगाया कहां जाता है, तो उनकी हम बात करें तो इंडिपेंडेंटली ऑन अ पोस्ट विद अ फिक्स्ड ग्रीन लाइट। ठीक है, 1.5 से 2 मीटर अबव इट फॉर नाइट इंडिकेशन। तो अब रात में संकेत के लिए स्वतंत्र रूप से, यानी कि किसी एक सिंगल पोस्ट पे स्वतंत्र रूप से 1.5 से 2 मीटर ऊपर एक स्थायी हरी बत्ती के साथ एक पोस्ट पर, कि एक पोस्ट है तो उस पर 1.5 से 2 मीटर ऊपर जो है ना एक हरी बत्ती लगा देंगे और वहां पे एक सेमाफोर वो वार्नर सिग्नल बना देंगे। ठीक है, लगा देंगे, वार्नर सिग्नल आर्म लगा देंगे। तो या तो इंडिपेंडेंटली वो स्वतंत्र रूप से एक पोस्ट पे लगाया जाता है, या तो क्या करते हैं कि 1.8 मीटर से 2.1 मीटर बिलो द पोस्ट ऑफ सेमाफोर और स्टॉप सिग्नल। या फिर क्या करते हैं कि जो स्टॉप या सेमाफोर सिग्नल है, ठीक, सेमाफोर सिग्नल जैसे कि ये आप देख रहे हो कि ये सेमाफोर सिग्नल लगा हुआ है वहां। ठीक है, तो सेमाफोर सिग्नल की ही पोस्ट पर, उसी के खंबे पर ही क्या करते हैं हम यहाँ पे कि वार्नर सिग्नल का प्रयोग कर देते हैं, वहां पे वार्नर सिग्नल लगा देते हैं। ये आप वार्नर सिग्नल देख रहे हो। ठीक, या तो क्या करेंगे कि भाई इसको अलग हम एक पोस्ट पे लगाएंगे, या तो फिर क्या करेंगे कि इसको उसी पोस्ट पे कर देते हैं हम। सर ठीक, हाँ संदीप क्या हुआ? ये वार्नर सिग्नल लोको पायलट के भी लगाते हैं, और अभी जो सेमीफोर करके था सेमाफोर वो लगाते हैं। वो भी इसीलिए लगाते हैं भाई, जितने ये सब सिग्नल भाई देखेगा कौन, लोको पायलट ही देखेगा, सर इसमें तभी तो लिखा वो था भाई उसको। क्या हुआ बेटा बताओ? इस वाले में लिखा हुआ था, ये जो वार्नर सिग्नल है इसमें लिखा था कि ये लोको पायलट के लगाते हैं, और उसमें ऐसा नहीं लिखा था हाँ, स्पेशल। तो अरे वो अंडरस्टूड है भाई, सिग्नल किसके लिए तुम प्रोवाइड करोगे? अब पैसेंजर के लिए प्रोवाइड नहीं करोगे कि पैसेंजर देखें, ठीक, ट्रेन जा रही है, ट्रैक के किनारे लगाया गया, तो वो लोको नॉर्मल सी बात है, लोको पायलट के लिए ही लगाया जाएगा, ताकि वो मूवमेंट उसके हिसाब से हो सके ना ट्रेन का। ठीक है, ठीक, तो ये आप देख रहे हो, तो ये आपका वार्नर सिग्नल है। ठीक है, अब ये 1.8 से
1 मीटर लगभग सेमाफोर सिग्नल से नीचे लगा दिया जाता है। या तो फिर क्या है कि इसे खाली एक सिंगल पोस्ट पे वार्नर सिग्नल लगा देंगे, या तो सेमाफोर सिग्नल के ही पोस्ट पे या तो फिर अकेले अलग पोस्ट पे। ठीक, तो इसे हम कहते हैं वार्नर सिग्नल। अब वार्नर सिग्नल और सेमाफोर सिग्नल अगर दोनों एक ही पोस्ट पे हों तब देखते हैं कि फिर क्या कंबाइंड सिग्नलिंग फिर कैसे किस प्रकार से देखा जाता है। ठीक, कि भाई वार्नर सिग्नल भी उसी पोस्ट पे लगा है और वो भी लगा हुआ है, सेमाफोर भी लगा हुआ है। तो सेमाफोर के लिए तो हम लोग ने स्थिति देखी थी, हॉरिजॉन्टल रहेगा तो भाई रोक दो गाड़ी, और अगर झुका रहेगा तो यानी कि आगे बढ़ो। अब अगर वार्नर सिग्नल भी उसी पे है तो देखते हैं क्या होता है दोनों के लिए। तो दोनों की स्थिति ये है। ठीक है, ठीक, तो पहली आप स्थिति देख रहे हो जब दोनों हॉरिजॉन्टल हैं। ठीक, स्थिति 1 की बात करें कि दोनों सिग्नल, दोनों भुजा क्या है कि क्षैतिज हो, बोथ अप, दोनों अप पोजीशन में हो, अप यानी कि हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो क्या होगा यानी कि स्टॉप द ट्रेन, गाड़ी सिग्नल पर गाड़ी रोक दो, तो यहां पे हमें गाड़ी रोकनी होगी। ठीक, फिर बात करते हैं कि दूसरी स्थिति क्या है। अब दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि भाई सेमाफोर सिग्नल हमारा 45 डिग्री पे झुका हुआ है, लेकिन वार्नर सिग्नल क्या है कि वो आपका येलो, या कहते हैं हम कि वो इस हॉरिजॉन्टल है। तो सेकंड स्थिति में क्या हो सकता है कि स्टॉप सिग्नल झुका हुआ है और वार्नर क्षैतिज है। ठीक, स्टॉप डाउन है लेकिन वार्नर अप है। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में क्या इंडिकेशन होगा कि सावधानी से आगे बढ़ो, स्टेशन पर गाड़ी रोकनी है। ठीक, तो ये कहा जाएगा कि मतलब अब देखो सेमाफोर का मतलब है कि रुको, और ये वार्नर क्या कह रहा है कि आगे बढ़ो, तो यानी कि बढ़ो लेकिन सावधानी से आगे बढ़ो, आगे गाड़ी रोकनी हो सकती है। ठीक, तो ये होता है कि आपका जब दोनों एक सिग्नल आपका स्टॉप क्या हो कि झुका हो और वार्नर सिग्नल आपका क्या हो कि वो अप हो। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि भाई तीसरी स्थिति में हो सकता है कि दोनों ही ग्रीन दर्शा रहे हो, यानी कि दोनों ही झुके हो 45 डिग्री। तो तीसरी स्थिति में हम देखते तीसरी स्थिति क्या होती है, तो तीसरी स्थिति 3। ठीक है, थर्ड में बोथ डाउन, दोनों सिग्नल झुके हुए हैं, तो क्या है प्रस्थान करो, अगला ब्लॉक खंड साफ है, रन थ्रू यानी कि प्रोसीड क्लियर, यानी कि आपको क्या है दोनों अगर नीचे हो तो लाइन क्लियर है, लाइन क्लियर है, आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये कंबाइंड अगर एक ही पोस्ट पे दोनों सिग्नल लगे हों तब किस प्रकार से पता चलता है, क्या इंडिकेशन करते हैं। ठीक, तो वो आपको समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट फिर बात करते हैं, ये तो हमने बात की सेमाफोर और वार्नर सिग्नल की। ठीक, फिर नेक्स्ट बात करते हैं शंटिंग सिग्नल, थर्ड हमारा शंटिंग सिग्नल। इसका प्रयोग क्या होता है, क्या होता है शंटिंग सिग्नल। ठीक, तो दीज आर मोस्टली यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग द शंटिंग ऑफ व्हीकल्स इन यार्ड। तो ये कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, यार्ड्स में शंटिंग के लिए। ठीक है, कैसे होते हैं सिग्नल, किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो इन सब के हम लोग देखते हैं। तो फिर बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क विद अ रेड बैंड ऑन अ वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, तो भाई रेड एक लाल फीता, लाल ऐसे करके लाल बैंड होगा और वाइट बैकग्राउंड होगा, डिस्क टाइप के होते हैं, इसे डिस्क सिग्नल भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहां देखोगे ये। ठीक, तो ये आपके जो है ना ये शंटिंग सिग्नल है, ये आपको जो दिख रहे हैं कुछ इस प्रकार से। फिर देखते हैं कि क्या होता है व्हेन, अब इंडिकेशन किस को, क्या इंडिकेशन क्या होता है इनका। ठीक है, तो उनकी हम बात करें तो किस प्रकार से, ठीक, इंडिकेशन क्या होता है, व्हेन रेड बैंड ऑफ डिस्क इज हॉरिजॉन्टल, जब ये रेड बैंड आपका, ये जो रेड बैंड है ये हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है, जैसा कि इसमें दिख रहा है आपको, तो जब हॉरिजॉन्टल होगा तो इसका मतलब क्या है, रुको, ठहरो। ठीक, ये यार्ड के लिए है जब ट्रेन। ठीक, फिर शंटिंग के लिए, व्हेन रेड बैंड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, जब ये 45 डिग्री 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा आपका। ठीक है, जैसा कि ये आपको दिख रहा है, तो जब ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोसीड, आगे बढ़ो। ठीक, इसी को अगर 45 डिग्री पे इंक्लाइंड कर देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा कि ये इसका मतलब हो जाता है कि प्रोसीड, आगे बढ़ो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे दो आप छेद देख रहे हो, ब्लॉक, ठीक है, लेंस, ये क्या होता है, ये छेद क्या लेंस प्रकार के लगे होते हैं। ठीक, ये रात के लिए दर्शाते हैं कि जैसा कि रेड और ग्रीन,
जब हॉरिजॉन्टल होगा तो ये वाला आपका जो है ना, ये पोर्शन आपका रेड होगा, रेड वाला दिखाएगा, रेड लाइट वहां पे दिखेगी, ठीक। तो उससे समझ में आता है कि रुको। और जब ये आपका क्या हो जाएगा कि 45 डिग्री पे जो हो जाएगा, तो वहां पे यानी कि ग्रीन दिखाया शो होगा, ठीक। तो यानी कि आपको प्रोसीड करना है, आगे बढ़ना है, ठीक। तो ध्यान रखना ये सारे सिग्नल डे और लाइट डे, क्योंकि देखो दिन में आप लाइट नहीं देख पाओगे, दिन में लाइट नहीं दिखेगी, तो इसलिए ये सारे सिग्नल कलर पे डिपेंड कर रहे हैं। और बाकी क्या है, रात के लिए क्या है, रात के लिए सिग्नल नहीं दिखेगा तो वहां पे लाइट का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट चौथे प्रकार का जो सिग्नल होगा वो कलर्ड लाइट सिग्नल। अब कलर्ड लाइट सिग्नल उसी प्रकार से होता है जैसा कि आप उसमें हाईवे में देखते हो। तो हाईवे में क्या होता है कि भाई हाईवे में आपको रेड ग्रीन येलो ये लाइटें दिखती हैं, ठीक है, जिनके आधार पर ट्रैफिक सिग्नल, जैसे कि हम लोग ने उसमें हाईवे में देखा था सिग्नल्स के बारे में, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपका ये कलर्ड लाइट सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। दीज आर यूज्ड फॉर हैवी ट्रैफिक एंड इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक्स, कि जहां पे इलेक्ट्रिक ट्रैक होंगे, ठीक है, और जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो वहां पे क्या करते हैं कि इन सिग्नल्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कलर्ड लाइट सिग्नल कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग। अब कौन कौन से कलर्ड सिग्नल कैसे कैसे हो सकते हैं? टू एस्पेक्ट। अब टू एस्पेक्ट सिग्नल्स हो सकते हैं कि केवल क्या हो कि आपका ग्रीन और रेड हो, केवल दो ही आपके उसमें हो, ठीक। तो उसे हम टू एस्पेक्ट सिग्नल कहेंगे। जब थ्री एस्पेक्ट सिग्नल की बात करें तो थ्री एस्पेक्ट सिग्नल में तीनों लाइटें होंगी आपकी, कि भाई ग्रीन भी होगी, येलो भी होगी और क्या होगा, रेड भी होगी, ठीक। तो वो आपको थ्री एस्पेक्ट सिग्नल कहलाता है। फिर बात करें फोर एस्पेक्ट सिग्नल की, तो फोर एस्पेक्ट सिग्नल ग्रीन भी होगा, येलो भी होगा, और येलो दो बार ट्वाइस होगा, दो बार येलो होगा और रेड होगा आपका, ठीक। तो ये फोर एस्पेक्ट सिग्नल होता है। ये आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपके कलर्ड लाइट सिग्नल है, ठीक। फिर बात करते हैं गुड्स ट्रेन सिग्नल। तो अब मालगाड़ी के लिए सिग्नल की बात करें तो मालगाड़ी के लिए सिग्नल भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। तो अब मालगाड़ी के लिए कौन कैसे सिग्नल होगा? तो दीज सिग्नल्स आर यूज्ड फॉर मूवमेंट्स ऑफ गुड्स ट्रेन्स एट द मार्शल यार्ड। अब मार्शल यार्ड में ट्रेनें कैसे मूव करेंगी तो उनके लिए वहां पे गुड्स सिग्नल, ठीक है, मालगाड़ी सिग्नल को प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। जैसे कि आपका दिस इज सेमाफोर सिग्नल। होता क्या है कि ये एक प्रकार का एक सेमाफोर ही सिग्नल है, ठीक। देखो यहाँ पे भी भाई वही सेमाफोर भुजा, सेमाफोर आर्म लगी हुई है, ठीक। बस फर्क क्या होता है इसमें, वो एक स्ट्रेट सीधे आर्म थी, एक सीधे भुजा थी। इसमें क्या होता है कि इन विच आर्म हैज अ ब्लैक सर्कुलर रिंग, जिसकी भुजा पर काले रंग का गोला गोल छल्ला हो रहता है, लगा रहता है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये एक काले कलर की एक रिंग, एक छल्ला लगा रहता है, ठीक। तो बस इतना सा फर्क होता है इसमें, बाकी वर्क सारा इसका वही सेम होता है। अब बस ये क्या है कि रिंग लगी होगी तो वो किसके लिए है, गुड्स मालगाड़ी वाली ट्रेनों के लिए है, और अगर रिंग नहीं लगी होगी तो वो आपका सेमाफोर नॉर्मल ट्रेनों के लिए, सबके लिए, ठीक। नेक्स्ट छठे प्रकार का जो सिग्नल होगा वो आपका वो कहलाता है लोको सिग्नल, ठीक है। लोको सिग्नल क्या होता है? दिस इज अ सिंपल सेमाफोर सिग्नल। ये भी एक प्रकार का सेमाफोर सिग्नल है विद अ ब्लैक एल शेप्ड प्लेट एट द आउटर एंड ऑफ द आर्म। तो इसमें क्या होता है कि एल शेप्ड की एक प्लेट लगी होती है बाहरी सिरे पे, जैसे कि आपने भाई इसमें देखा था गुड्स ट्रेन सिग्नल में कि एक रिंग लगी हुई है, तो वैसे ही इसमें क्या होता है कि इसमें एक क्या होता है, इसमें यहाँ पे ये देखो, ये आप देख रहे हो कि ये एक प्रकार की एल शेप की प्लेट लगी होती है, ठीक है। अब दिस सिग्नल इज इंस्टॉल्ड इन लोको यार्ड। तो ये सिग्नल कहाँ लगाया जाता है? लोको यार्ड में, ठीक है। गुड सिग्नल हम लोग मार्शलिंग यार्ड में लगाया यूज किए थे, तो ये सिग्नल कहाँ प्रयोग किया जा रहा है? लोको यार्ड में, ठीक। वहां पे ट्रेनों का आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट फिर बात करते हैं थ्री एस्पेक्ट सिग्नल, तीन स्थितियों वाला सिग्नल, ठीक है। अब थ्री एस्पेक्ट सिग्नल कौन सा होता है भाई? अगर हम उसकी बात करें तो थ्री एस्पेक्ट सिग्नल की बात कर रहे हैं, तो दिस सिग्नल एक्ट्स एज बोथ अ स्टॉप एंड अ वार्नर सिग्नल। अब भाई ये कैसा सिग्नल है कि ये वार्नर सिग्नल का भी काम करेगा और क्या है कि स्टॉप सिग्नल
सेमाफोर सिग्नल का भी काम करेगा। तो इसलिए क्या है कि दोनों सिग्नल ना लगाने से अच्छा है कि एक सिंगल सिग्नल लगा दिया, ठीक है, 3 एस्पेक्ट सिग्नल, कि ये दोनों का काम कर लेगा। किस प्रकार से करता है तो वो देखें। अच्छा, सेमाफोर में हमने देखा था कि कौन सी स्थिति होती है कि भाई एक हॉरिजॉन्टल होगी और दूसरी क्या थी, 45 डिग्री नीचे को झुकी, डाउन वाली स्थिति होगी, ठीक। इसमें 3 स्थितियां होती हैं, हॉरिजॉन्टल होगा, या तो 45 डिग्री ऐसे ऊपर को होगा, या फिर बिल्कुल ही आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए इसको 3 एस्पेक्ट सिग्नल कहते हैं, 3 तरीके से बुझाएं होंगी, 3 स्थिति, ठीक है। अब कौन कौन सी कैसी पोजीशन होती है, कैसे डिफाइन करते हैं, तो उनको हम अगर बात करें तो देखते हैं, ठीक। तो पहली कि दिन में, अब दिन में अगर हम बात करें तो दिन में कैसी पोजीशन होगी कि ये हॉरिजॉन्टल होगा, तो हॉरिजॉन्टल नजर आएगा, ठीक। रात्रि में यही, यहां पे आप देख रहे हो 3 लाइटें दिख रही हैं, ठीक है। तो अब जिस पोजीशन पे होगा तो उसी पे आपको दिखेगा। भाई जब पीछे लैंप लगा हुआ है, ठीक, लैंप लगा हुआ है तो क्या होगा, ये लेंस पे रेड दिखेगा। जब हॉरिजॉन्टल होगा तो लैंप के आगे हॉरिजॉन्टल वाला ये रेड वाला आपका सर्कल आ जाएगा, तो इसलिए रेड सिग्नल दिखेगा। तो रात में अगर हम बात करें तो रात में लाल प्रकाश दिखेगा, ठीक है। लाल का मतलब क्या है, ठहरो, रुको, ठीक। अच्छा, यही 3 आप देखोगे तो यही 3 वार्नर और जब सेमाफोर दोनों सिग्नल लगाया गया था तब भी यही स्थितियां थी, तीनों संकेत थे, ठीक। तो इसलिए अब एक ही पे ये काम हो जा रहा है। अब जब इसको हमने क्या किया कि ऊपर की तरफ 45 डिग्री फोल्ड कर वो कर दिया, टर्न कर दिया, तो अब 45 डिग्री जब झुका होगा तो येलो लाइट जलेगी, ठीक। अब ये येलो वाली क्या आ जाएगी, येलो वाली सामने आ जाएगी लैंप के सामने, ठीक। तो येलो लाइट दिखेगी। अब जब येलो दिखेगी तो क्या हो जाएगा, प्रोसीड केयरफुली, उसका मतलब क्या हुआ, संकेत क्या होगा कि सावधानी से आगे बढ़ो, ठीक है। उसमें हमने कब देखा था सावधानी से आगे बढ़ो, जब वार्नर सिग्नल आपका क्या था, वार्नर सिग्नल आपका हॉरिजॉन्टल था और सेमाफोर क्या हो रहा था कि 45 डिग्री नीचे की ओर झुका हुआ था। तो जब ऐसा होता था तो उस केस में हम क्या करते थे, उस केस में वो हमारा प्रोसीड विद केयरफुली होता था, ठीक, सावधानी से आगे बढ़ना। और यहाँ पे क्या है कि जब 45 डिग्री ऊपर को झुका हुआ है तो हम क्या कर समझेंगे, येलो लाइट जल रही है तो इसका मतलब कि प्रोसीड विद केयरफुली, ठीक। तीसरी स्थिति क्या होती है कि जब आपको पूरा ही ये वर्टिकल हो जाए, ठीक। तो जब वर्टिकल हो जाएगा तो लैंप के आगे ये हरा वाली लाइट आ जाएगी, तो हरी लाइट जलेगी, तो रात्रि के समय हरी लाइट दिखेगी। और दिन के समय क्या है कि ये सिग्नल ही पूरा पूरा दिख जाएगा, पूरा पोस्ट दिखेगा, तो ये वर्टिकल हो जाएगा। वर्टिकल का मतलब क्या है कि लाइन क्लियर है, आगे बढ़ो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये आपका क्या होता है, 3 एस्पेक्ट सिग्नल, ठीक। नेक्स्ट फिर बात करते हैं पॉइंट इंडिकेटर। अब पॉइंट इंडिकेटर, काटा सूचक क्या होता है, ठीक है। तो काटा सूचक की अगर हम बात करें, जो 8वें प्रकार का सिग्नल है, दीज आर यूज्ड टू इंडिकेट वेदर पॉइंट्स हैव बीन सेट फॉर द मेन लाइन और टर्न आउट लाइन, ठीक। इससे पहले हम लोग ने भाई पॉइंट्स और क्रॉसिंग पढ़ा था, ठीक है, काटा और क्रॉसिंग्स पढ़ा था। तो उसमें क्या पढ़ा था कि ये हमारी मेन लाइन हो गई और यहां से जो भी आपकी ये ब्रांच लाइन ऐसे जाती है, ठीक, जो भी टर्न आउट होता है, टर्न आउट में हम लोग ने पूरा पढ़ा था, ठीक। तो इसे हम लोग पॉइंट से और क्रॉसिंग कहते हैं, ठीक। तो पॉइंट इंडिकेटर क्या है, काटा सूचक क्या है, पॉइंट को इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंगित करता है कि पॉइंट काटा मुख्य लाइन पे सेट है या टर्न आउट पर, ठीक। कि मतलब कि जो आपका पॉइंट है तो लाइन आपकी क्या है, ये मुख्य लाइन हो गई, मेन लाइन, या फिर आपका क्या है कि टर्न आउट यानी कि ब्रांच लाइन पे सेट है, ठीक। तो ये कौन दर्शाता है, ये पॉइंट इंडिकेटर काटा सूचक दर्शाता है, ठीक। किस प्रकार से, जैसा कि ये आप देख रहे हो, ठीक। तो कौन कौन से संकेत, इंडिकेशंस उसके कैसे होते हैं, अगर ये आप ये देख रहे हो, ये पॉइंट इंडिकेटर है, ठीक, कुछ इस प्रकार से होता है। तो देखो, जब आपको क्या होगा, दिन में क्या होगा, ये व्हाइट सफेद डिस्क, आपको ये यहाँ पे व्हाइट डिस्क होगी तो ये आपको दिखेगी, ठीक है, सफेद लैंप दिखेगा। तो रात में क्या होगा, व्हाइट लाइट, सफेद लाइट यहाँ पे नजर आएगी, ठीक। तो यानी कि क्या है, मेन लाइन, मुख्य लाइन पे आपकी ट्रेन जो है मुख्य लाइन पे स्थित है, तो यानी कि मुख्य लाइन इससे जुड़ी हुई है, तो यानी कि सीधे ट्रेन चली आएगी मुख्य लाइन पे ही। अब यही अगर कैसे क्या होगा कि दिन में यही अगर हरा ग्रीन बैंड दिखेगा, ठीक, ग्रीन बैंड आप देख रहे हो, तो अगर ग्रीन बैंड दिखेगा
तो यानी कि हरा प्रकाश दिखेगा, लाइट हरी लाइट दिखेगी उसी में, तो उसका मतलब क्या है कि ब्रांच लाइन पे, मुख्य लाइन से ना ट्रेन होके ब्रांच लाइन की तरफ होगी ट्रेन। ठीक, क्लियर? तो वो हमारा आप वो क्या हो जाएगा, ब्रांच लाइन की तरफ, टर्नआउट की तरफ दर्शाएगा, इंडिकेशन करेगा, इंडिकेट। ठीक, तो ये कहलाता है पॉइंट इंडिकेटर। ठीक, तो ये जितने भी आपने सिग्नल्स, अभी ये जितने सिग्नल देखे, तो ये कौन से थे, कार्यात्मक, ठीक है, फंक्शनल सिग्नल सारे। ये आपने 8 प्रकार के देखे थे, स्टॉप, सेमाफोर, ठीक है, वार्नर सिग्नल, डिस्क, शंटिंग सिग्नल, कर्ड हो गए, गुड्स हो गए, लोको हो गए, 3 एस्पेक्ट, पॉइंट इंडिकेटर, ये सारे आपके। ठीक, तो ये सारे आपके कहलाते हैं फंक्शनल। हैं लोकेशनल सिग्नल। ठीक है, तो लोकेशनल स्थिति के आधार पर कौन कौन से सिग्नल होते हैं, तो आउटर बाहरी सिग्नल आपका हो गया। ठीक, हम लोग ने 2 प्रकार के सिग्नल देखे थे कि एक तो रिसेप्शनल और दूसरा आपका डिपार्चर था। ठीक, 2 प्रकार के सिग्नल थे। रिसेप्शन में आपको कौन कौन से आउटर और होम सिग्नल आते थे, डिपार्चर में कौन कौन से आते थे, स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर। ठीक, ये 4 प्रकार के सिग्नल हो जाते थे। तो वही 4 प्रकार के देखेंगे हम लोग। आउटर सिग्नल, बाहरी सिग्नल क्या होता है। ठीक, तो बाहरी सिग्नल, दिस इज द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल एट द स्टेशन विच इंडिकेट्स द एंट्री ऑफ अ ट्रेन फ्रॉम अ ब्लॉक सेक्शन इनटू द स्टेशन लिमिट। ठीक, अब क्या है कि अच्छा एक चीज और, रिसेप्शन सिग्नल हमने बात की थी कि भाई यहां आ जाते हैं। ठीक है, ये तो हमने ये कहा था कि रिसेप्शन सिग्नल, ठीक, आउटर और होम सिग्नल होते हैं। फिर ये बात की कही थी कि रिसेप्शन से ही, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ठीक है, ट्रेन का आना। ठीक, तो ट्रेन का आना, अब ये हम कह दें कि यहाँ पे ये स्टेशन है, ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक है, और ये हमारी लाइन बिछी हुई है, तो ट्रेन क्या होगा, अब एक स्टेशन से ये दूसरा स्टेशन था, तो भाई अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि स्टेशन से इस स्टेशन के बीच ये आपका ब्लॉक सेक्शन कहलाता है। ठीक, ट्रेन अभी ब्लॉक सेक्शन में थी, तो ब्लॉक सेक्शन से जैसे ही स्टेशन की लिमिट में, अब भाई ये स्टेशन की अपनी लिमिट होगी कहीं से, ठीक है, तो उस स्टेशन की लिमिट में एंटर करेगा। ठीक है, तो उसमें जब एंटर करता है तो वहां पे जो सबसे पहला सिग्नल दिखता है, तो वो आउटर सिग्नल, इसीलिए उसको कहते हैं बाहरी सिग्नल। ठीक है, तो रिसेप्शन, इसीलिए बात कर रहे हैं कि रिसेप्शन, अब ये हम कहते हैं कि ये हमारा स्टेशन है और ये स्टेशन की लिमिट है अपनी। ठीक, तो जब यहां ट्रेन एंटर करेगी तो यहां पे क्या होगा, रिसेप्शन सिग्नल होंगे। कौन कौन से, एक आउटर सिग्नल होगा, एक होम सिग्नल होगा। ठीक, फिर जैसे ही स्टेशन लिमिट से ट्रेन जाएगी, निकलेगी बाहर की तरफ, तो 2 सिग्नल मिलेंगे, जिसे हम सिग्नल कहते हैं, डिपार्चर सिग्नल कहते हैं उन्हें। ठीक, उन्हें हम डिपार्चर सिग्नल कहेंगे। अब डिपार्चर सिग्नल कौन कौन से होंगे, स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर। ठीक, तो ये कहां लगे होंगे, जब ट्रेन स्टेशन से निकल रही होगी, और जब ट्रेन स्टेशन पे आ रही होगी तो वहां पे रिसेप्शन सिग्नल होंगे, कौन से, आउटर और होम सिग्नल। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट देखते हैं, फिर अब हम लोग बात कर रहे थे आउटर सिग्नल की। ठीक है, तो अब बात करते हैं आउटर सिग्नल, बाहरी सिग्नल। ठीक है, तो अभी जैसे बताया कि ये हम कहते हैं स्टेशन लिमिट है, और यहाँ पे आपका क्या होगा कि ये होम सिग्नल और आउटर सिग्नल लगे होंगे। तो आउटर सिग्नल जो होगा, तो ये क्या होता है कि यह किसी भी स्टेशन पर पहला स्टॉप सिग्नल है, जो ब्लॉक सेक्शन से स्टेशन की सीमा में ट्रेन के प्रवेश को इंगित करता है। तो ये क्या दर्शाएगा कि भाई ब्लॉक सेक्शन से ट्रेन आ रही थी, अब ये स्टेशन की लिमिट में जाएगी। ठीक है, अब ये स्टेशन की लिमिट में आ रही है ट्रेन। क्लियर, तो इसे हम कहते हैं आउटर सिग्नल। नेक्स्ट, आउटर सिग्नल ऑल्सो कॉल्ड, आउटर सिग्नल को ही दूरस्थ सिग्नल या डिस्टेंट सिग्नल कहते हैं, याद रखना। ठीक है, आउटर सिग्नल को ही डिस्टेंट सिग्नल भी कहा जाता है, दूरस्थ सिग्नल भी कहते हैं। फिर इट इज प्रोवाइडेड एट अ डिस्टेंस, ये कहां पे प्रोवाइड किया जाता है। अब होम सिग्नल, जैसा कि अभी बताया, ये हमने कह दिया कि स्टेशन है, ये स्टेशन है, तो स्टेशन पे ये होम सिग्नल होगा, ये आउटर सिग्नल होगा। तो होम सिग्नल से जो आउटर सिग्नल की दूरी होगी वो कितनी होगी, 580 मीटर। ठीक है, 580 मीटर लगाया जाता है, कि 580 मीटर पहले लगाया जाता है। ये क्या होता है, होम, जो होम सिग्नल से आउटर सिग्नल को। ठीक, तो ये बिल्कुल स्टेशन के लिमिट होती है, समझ लो कि स्टार्टिंग जस्ट होती है। ठीक, नेक्स्ट फिर बात करते हैं कि होम सिग्नल। अब होम सिग्नल, अच्छा आउटर सिग्नल का पहले पता बता दिया था कि वो क्या, किस लिए होता है, कि भाई वो पहला स्टॉप सिग्नल होता है। ठीक है, गाड़ी को रोकने के लिए,
कि पहला सिग्नल होता है कि स्टेशन की लिमिट में गाड़ी जैसे ही इंटर करती है तो पहला सिग्नल वही पड़ता है स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए। दूसरा सिग्नल फिर भीतरिया होम सिग्नल जिसे कहते हैं। तो आफ्टर द आउटर सिग्नल के बाद द नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल टूवर्ड्स द स्टेशन साइड इज अ होम सिग्नल। ठीक, तो अब स्टेशन की तरफ अगर हम बात करें, ये हमारा स्टेशन था, ये हमारी लाइन थी, तो ये हमारा आउटर सिग्नल हो गया, ये होम सिग्नल हो गया। तो पहला तो हमारा आउटर सिग्नल था रोकने के लिए गाड़ी को, दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, होम सिग्नल। ठीक है, तो दूसरा होम सिग्नल, जो दूसरा स्टॉप सिग्नल होगा वो होम सिग्नल होगा हमारा, ठीक, जिससे गाड़ी को हम रोक सकते हैं सिग्नल देके। द सिग्नल इज प्रोवाइडेड अबाउट 180 मीटर शॉर्ट ऑफ द पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। अब ये क्या है कि यहाँ पे मान ले हम कि पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट या क्रॉसिंग है यहाँ पे, ठीक है, तो ये लगभग पॉइंट या क्रॉसिंग से आपका 180 मीटर पहले दिया जाता है। ठीक, होम सिग्नल ध्यान रखना कि पॉइंट या क्रॉसिंग से 180 मीटर पहले ये सिग्नल दे दिया जाता है कि आगे पॉइंट या क्रॉसिंग हो, इससे ये भी पता चल जाता है। ठीक, ये आप जैसा कि देख रहे हो ये प्लेटफॉर्म हो गया आपका। ठीक है, ये पूरा स्टेशन और प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है। ठीक, तो आप ये आपको कहते हैं कि ये आपका स्टेशन लिमिट है, अब ये प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे अब ये आपको दिख रहा है, ये आपको लूप होगा, तो ये तो मेन लाइन है। अब ये लूप यानी कि आपको स्टेशन प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, भाई अलग अलग लूप बने होते हैं ऐसे करके। ठीक है, हर प्लेटफॉर्म पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह करके। तो यहाँ पे क्रॉसिंग दिख रही है, तो अब क्रॉसिंग से 180 मीटर पहले, अब जैसे ये बताया था 180 मीटर पहले क्या लगा होगा आपका, 180 मीटर पहले आपको होम सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा होगा। ठीक है, और 580 मीटर पहले क्या है आपका, ये आपको देखो, ये आपको आउटर सिग्नल, 1 नंबर पे आउटर सिग्नल, फिर ये आपको 2 होम सिग्नल ये प्रोवाइड किया जा रहा होगा। ठीक, गाड़ी क्या है कि भाई ट्रेन इधर से इंटर कर रही है स्टेशन पे। ठीक, ध्यान रखना कि ट्रेन आपकी इधर से आ रही है, क्लियर, स्टेशन पे। तो ये आपको होम सिग्नल और आउटर सिग्नल, इन्हीं को हम रिसेप्शन सिग्नल कहते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों को क्या कहा जाता है, इन्हीं दोनों को हम रिसेप्शन सिग्नल भी कहते हैं। ठीक, इन्हें हम रिसेप्शन सिग्नल, और ये स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर ये आपके डिपार्चर सिग्नल होते हैं। तो देखो, डिपार्चर सिग्नल जब ट्रेन स्टेशन से निकलेगी तब आपके ये दोनों लगे हुए हैं। डिपार्चर यानी कि प्रस्थान करेगी जब, ठीक है, ट्रेन, तब आपके डिपार्चर सिग्नल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो अब स्टार्टर सिग्नल प्रस्थानक या स्टार्टर सिग्नल क्या होता है, तो स्टार्टर सिग्नल मार्क्स द लिमिट अप टू विच ट्रेन स्टॉपिंग एट ए स्टेशन कम टू अ स्टैंड और हॉल्ट। ठीक है, अब मतलब क्या है कि प्रस्थानक सिग्नल उस सीमा को चिन्हित करता है जिस तक स्टेशन पर रुकने वाली गाड़ी खड़ी हो या प्रस्थान करे। ठीक, मतलब ये कहने का है कि अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, तो भाई ट्रेन क्या है, ट्रेन तो यहाँ पे इतनी ये खड़ी होगी इतने पे, तो ये जो आखिरी सिग्नल है ये आपका क्या होगा, ये होगा स्टार्टर सिग्नल, कि ट्रेन जो है ना यहां तक आके रुक जाएगी। ठीक, इससे आगे नहीं जाएगी ट्रेन, तो ये आपका लास्ट एंड है समझ लो। ठीक, तो इसी को हम कहते हैं स्टार्टर सिग्नल। तो स्टार्टर सिग्नल यही आपकी सीमा निर्धारित करता है। ठीक, कि ट्रेन वहां से खड़ी होगी या वहां से उसके आगे फिर बढ़ेगी। तो द ट्रेन लीव्स द स्टेशन ओनली व्हेन द स्टार्टर सिग्नल इज इन द ऑफ और प्रोसीड पोजीशन। ठीक, तो गाड़ी स्टेशन से तभी निकलेगी, अब वो भाई क्या है, ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया, तो प्लेटफॉर्म के आगे यहाँ पे स्टार्टर सिग्नल लगा हुआ है। अब जब तक ये स्टार्टर सिग्नल आपका ऑफ पोजीशन में नहीं होगा, ठीक है, डाउन पोजीशन में, या फिर कह दे कि हमारा ये प्रोसीड के सिग्नल में नहीं होगा, कि ट्रेन को जब तक ये इंडिकेशन नहीं देगा कि अब ट्रेन निकलनी है, ठीक, तब तक ट्रेन यहां से आगे नहीं बढ़ सकती है। क्लियर, इसीलिए स्टार्टर सिग्नल वो लास्ट में एंड पे लगाया जाता है, प्रस्थानक सिग्नल, कि बस प्रस्थान करो, अगर वो आपका क्या हो जाएगा जैसे ही ओपन हुआ तो यानी कि वो प्रस्थान करो। ठीक, नेक्स्ट फिर एडवांस स्टार्टर सिग्नल। अब भाई ये आपका प्लेटफॉर्म था, ये स्टार्टर सिग्नल था, अब ये एडवांस स्टार्टर सिग्नल लगा दिया, अग्रिम स्टार्टर सिग्नल की अगर हम बात करें, ठीक, अग्रिम प्रस्थानक। तो अब वो क्या होता है, जैसे कि 180 मीटर पे होम सिग्नल लगाया था, तो ये सिग्नल क्या है, इज प्रोवाइडेड 180 मीटर बियॉन्ड द आउटर मोस्ट पॉइंट एंड क्रॉसिंग। ठीक, तो अब क्या होगा भाई, कि जैसा कि आप यहां देख सकते हो, ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि ये भाई आपकी ये आउटर मोस्ट क्रॉसिंग है। ठीक,
कि यहां से अब मेन लाइन से ये क्या होगा, आउटर मोस्ट क्रॉसिंग है, तो अब यहां से इसके 180 मीटर बस, ठीक है, सिग्नल लगा दिया जाएगा कि भाई अब क्या है कि अग्रिम स्टेशन, ये क्रॉसिंग को वहां पे दिखाएगा, जैसे कि ये आपका क्या कर रहा है, ठीक है, कि या स्टॉप सिग्नल का सबसे बाहरी पॉइंट या एवं क्रॉसिंग से लगभग 180 मीटर की दूरी पर प्रदान किया जाता है, ठीक। तो ये 180 मीटर दूरी पर प्रदान कर दिया गया, इससे ये समझ में आता है कि भाई जो स्टेशन की सीमा के अंत को चिन्हित करता है कि ट्रेन जो है ना अब उस स्टेशन की सीमा से निकल चुकी है, ठीक, स्टेशन को पार कर चुकी है। तो द एडवांस स्टार्टर सिग्नल बिकेम द लास्ट स्टॉप सिग्नल एट द स्टेशन वेयर इट इज प्रोवाइडेड। तो वो स्टेशन का सबसे आखिरी सिग्नल होता है एडवांस स्टार्टर, ठीक। भाई आपने कौन सा उसे देखे, पहला आउटर सिग्नल, फिर होम सिग्नल, फिर आपका ये स्टेशन आ जाएगा, स्टेशन के बाद स्टार्टर सिग्नल आपका हो गया, ठीक, और स्टार्टर के बाद एडवांस स्टार्टर। ये चार प्रकार के आपने सिग्नल देखे, ठीक, स्थिति के आधार पर। तो जो आउटर सिग्नल होगा वो सबसे बाहरी सिग्नल है, पहला सिग्नल होगा स्टॉप, रोकने के लिए ट्रेन को, ठीक है। तो ये सबसे पहला, ये कहां होता है, 580 मीटर दूरी पे। फिर आता है होम सिग्नल की बारी, तो ये आपका होम सिग्नल आउटर से जब निकल आए ट्रेन, तो ये होम दूसरा सिग्नल होता है ट्रेन को रोकने के लिए, ठीक, कि यहाँ पे ट्रेन को रोका जा सकता है। तो ये 180 मीटर पे आपका यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ये आपका स्टेशन प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। अब स्टार्टर सिग्नल एंड होता है प्लेटफॉर्म का, ट्रेन आके यहाँ पे रुकेगी, ठीक, या फिर रुके या खड़ी हो ट्रेन। फिर आगे पॉइंट एंड क्रॉसिंग होगा, तो एडवांस स्टार्टर जो होता है वो आपका फाइनल लास्ट सिग्नल होगा कि जहां से स्टेशन की लिमिट खत्म है, ठीक, वो दर्शाता है कि स्टेशन की लिमिट खत्म है। और आउटर सिग्नल क्या दर्शाता है, आउटर सिग्नल दर्शाता है कि स्टेशन की लिमिट अब शुरू हुई है, ठीक, ब्लॉक सेक्शन से। तो ये चार प्रकार के आपके लोकेशनल की स्थिति पे, लोकेशन के आधार पर ये चार प्रकार के सिग्नल्स होते हैं, ठीक।